आज की शाम बहुत अच्छी थी। हम सब कितने खुश थे। वाकई अच्छी थी। और कारा कितना मुस्कुरा रही है, देखो तो। लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। ठीक कहा फिरात। बेशक जब भी वो मुस्कुराती है तो बहुत सी दूसरी लड़कियों से ज्यादा अच्छी लगती है। तुम भी बहुत खुश थे वैसे। कैसे खुश ना होता, वो मेरे बिल्कुल पास थी। मगर वो जहाज आगे बढ़ गया है, मैं सवार नहीं हो सकता। अगर हुआ तो हमेशा के लिए उसकी दोस्ती खो दूंगा मैं। मुझे मजबूरन ये सब कुछ सहना होगा। वो खुश रहे यही काफी है। तुम ठीक कह रहे हो। गुजर जाने वाले जहाज को पकड़ना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। मैं तुमसे उलझता रहा, मगर मैं खुश था कि नेस्लिहान मेरे साथ है। मगर उसने किसी और से मंगनी कर ली। कोई बात नहीं, मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ। इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? हेलो, रात के इस पहर कॉल कर रहे हो, खैर तो है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है फिरात। कुछ है जो तुम्हें बताना चाहता हूं। ये सब कुछ हो चुका है जैंगर। भाई की जिंदगी का मामला, इसलिए एहतियात करनी होगी। जो कुछ भी हुआ है उसका भाई को कभी पता नहीं चलना चाहिए। और ये बात अदालत को भी बता देना। अब से वो औरत तुम्हारी निगरानी में होगी। मैं नहीं चाहता कि वो इस छत तले किसी और को भी नुकसान पहुंचाए। मैं जाकर अदालत साहिबा से बात करता हूं, आप फिक्र मत करें, मैं चलता हूं। तुम बिल्कुल नहीं सोए ना? मेरी फिरात से अभी बात हुई है। वो बेल्गिन से पूरी रात तफ्तीश करता रहा, मगर उसने अपनी जबान नहीं खोली। उसने नए वकील का मुतालबा कर दिया है। नए वकील के आने तक तफ्तीश रोक दी गई है। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया, अगर उसके साथ पिछला जुर्म भी शामिल कर दिया जाए तो उसकी सजा बढ़ जाएगी, और वो इसी चीज से खौफजदा है। मैं रात भर इस बारे में सोचता रहा। इकबाल साहिबा के बारे में? मैंने एक फैसला किया है। भाभी की भी वही जगह जो बेल्किन की है। उसने तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की। मुजरिम तो है वो, अपने जुर्म के लिए उसे सजा भी होनी ही चाहिए। और आज मैं ये करके रहूंगा। वो अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं भी तुम्हारी तरह रात भर सोचती रही। मैं इकबाल साहिबा के बारे में कोई शिकायत नहीं रखती। क्या तुम इतना कुछ हो जाने के बावजूद उसे माफ कर दोगी? ये नहीं कहा कि माफ कर दूंगी, ऐसी बात दोबारा नहीं होगी कभी। लेकिन मैं अपने इंतकाम की ख्वाहिश में जिया भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो ये ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
तुमने सोचा है कभी, जब से हम एक दूसरे के करीब आए हैं, कितने सारे इंसान हमारी जिंदगी से चले गए हैं? इकबाल साहिबा, जुहाल, सलीम, लेकिन यूसुफ और तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी में कितने अच्छे लोग भी तो आए हैं। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है जैसे कि वफादारी और बेवफाई एक ही साथ चल रहे हैं? ऐसा क्यों है? आह सलीम भाई, आखिर आप कहाँ चले गए? पार्टी में तो बहुत मजा आया। कल की पार्टी तो बहुत ही शानदार हाँ थी। बिल्कुल ठीक और कहते एक हो। बात कहूँ, कल तो मुझे बहुत प्यारी लग बहुत रही थी, शुक्रिया। यकीन करो। वैसे कल जो तुमने नीला ड्रेस पहना था ना, क्या कमाल का ड्रेस था। अच्छा तुम्हारी पसंद थी ना, तो वो बुरी कैसे हो सकती है? हाँ सही बात है। दिल चाहता है ऐसी पार्टीज रोज हों। बिल्कुल सही। अब ऐसे ही हर जगह तुम मेरे साथ चलोगे, है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। अहमक, अहमक हो, अहमक हो तुम। सब झूठ है ये, समझ जाओगे तो बेहतर होगा। सब झूठ है ये, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अहमक, संभल जाओ तुम, वरना तुम्हारा हाल मेरे जैसा हो जाएगा। पछताओगे तुम, सुना तुमने? बहुत पछताओगे। ये सब झूठ है, बता रहा हूं तुम्हें। सुना तुमने? अहमक, सब झूठ है, झूठ है। हेलो प्रिंसेस, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बुरान। मंगनी का मसला मेरे लिए दर्दे सर बन गया है बहुत। प्लीज अपने घर वालों से जल्दी बात करके ये मसला हल करो। चलो ठीक है, अभी मुझे एक बहुत अहम मीटिंग में जाना है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। पहले ही काफी देर हो गई है मुझे, सब इंतजार कर रहे होंगे। मैं कुछ दिन बाद इस्तांबुल वापस आ जाऊंगा, फिर हम मिलकर बात करेंगे, ठीक है? मगर अभी रखता हूँ मैं, फ्री होके कॉल करता हूँ तुम्हें। अब मैं क्या करूंगी? आप ये सब क्या कह रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। इकबाल साहिबा सहर के साथ वो सब क्यों करेंगी? सहर तो बिल्कुल मासूम फरिश्तों की जैसी है। यमान साहब ने खास तौर पर मुझे हिदायत की है, जिया साहब को किसी बात का पता न चले।
आप फिक्र ना करें। खाला, मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपनी क्लास लेने जा सकूं। खुदा ही जानता है कि तुम क्लास लेने जा रही हो या अपने मंगेतर से शादी की तारीख लेने जा रही हो। कैसे भरोसा करूं तुम पर। चलो जाओ यहाँ से, जहां भी जाना है जाओ। आपको पता है जंगर साहब, निस्लिहान और फराज शादी कर रहे हैं। मंगनी कर ली है उन्होंने। इंसान किसी को बता तो देता है कि हम ये करने वाले हैं। निस्लिहान ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। और फराज के बारे में क्या कहूँ, उससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं रात भर नहीं सो सकी। रात भर इसी बारे में सोचती रही कि मैं शहर को जाकर इस बारे में बता दूंगी, मगर वो बेचारी तो पहले ही मुश्किल में है, नहीं बता सकती। इसने जो कुछ किया उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आप गुस्सा करने में हक बजानिब हैं, मगर ये मसला बातचीत के बगैर हल नहीं होगा। अदालत साहिबा, आप खुद को पुरसुकून रखें, क्योंकि आपको इन दोनों से बात तो करनी होगी। मैं जाकर रियाज साहब को देखता हूं। बाहर नहीं जा रही थी? मैं जाने ही वाली थी बस। वैसे मुबारक हो तुम्हें, फिराज साहब को तुमने अपना हमसफर चुन लिया। तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा था कि कहीं खाला को कोई एतराज ना हो। फिराज साहब ऐसे शख्स नहीं जिन पर तुम्हारी खाला एतराज करेंगी। वो ईमानदार और सच्चे आदमी हैं। अगर वो कोई धोखा देने वाले आदमी होते जो अपनी ख्वाहिश पूरी होने के बाद तुम्हें छोड़ जाते तो हम सब एतराज करते शायद। बल्कि तुम्हें तो ये बात अपनी खाला को बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। मैंने ठीक कहा ना? ये खबर सुनकर मुझे खुशी हुई। फिराज साहब का इंतखाब बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। मुझे देर हो रही है, चलती हूँ मैं। तुम जरूर अब भी कुछ छुपा रही हो। खाला, इकबाल आंटी कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रही? क्या उन्हें भूख नहीं लगी? खाला की जान, इकबाल आंटी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने कमरे में नाश्ता करेंगी आज। इकबाल पूरा दिन अपने कमरे से नहीं निकली। मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन उसे कायल नहीं कर सका। क्योंकि तुमने इकबाल से झगड़ा किया है यमान, उसका मूड खराब हो गया। सह नहीं पाई वो ये। वो तुम्हें ज्यादा चाहती है। इकबाल तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है।
रिसीव करे, मुझे यहाँ से बचा ले। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अटेंड करे, अटेंड करे आपा। जबरदस्त। क्या ये वही है जिसने शहर को माजूर करने की कोशिश की है? वो शहर से आखिर क्या चाहती है? मुझे नहीं मालूम। सारी रात तफ्तीश करता रहा लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका है। फिरात, चाहो तो ये केस मेरे हवाले कर दो। नहीं इंस्पेक्टर, मैं इसे संभाल लूंगा। बस जो कुछ हुआ है मुझे उसका यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। मैं यमान की भाभी इकबाल से मिल चुका हूं। आप इसे देखते, वो इतने अच्छे रवैये की मालिक, नर्म मिजाज की खातून है, लेकिन शहर के साथ क्या किया है उसने? इंसान आखिर क्यों अपनी जात से किसी को नुकसान पहुंचाता है? आप सबके लिए चाय लाया हूं। समझ नहीं आता क्यों, और समझना भी नहीं चाहता। ये रही चाय, और थोड़ा सा मीठा भी खा लो तुम। जो शख्स अपना काम मिठास से नहीं करता वो कड़वा हो जाता है। हमें मीठी, मजेदार और लजीज पेस्ट्रियों की बातें करनी चाहिए। टीबू, तुम बहुत फनी हो। ये फाइल मुझे ले जाने दो। क्या कर रही थी? क्या तुम बेवकूफ लड़की हो? मैंने अपना नाश्ता कर लिया, क्या मैं अब खेल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। चलो अभी कमरे में जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। क्या मिस इकबाल को नाश्ता दे दूं? अभी नहीं। क्या भाभी ऊपर है भाई? तुम क्या करने वाले हो यमान? क्या तुम उससे सुलह कर लोगे? बताओ। हाँ, इकबाल से सुलह कर लो यमान। देखो अब बहुत ज्यादा हो चुका है, सुलह कर लो उससे। उसे मजीद परेशान मत करो, उसे मजीद बेचैन मत करो यमान। देखो सुलह कर लो। हाँ, उसे उसका सुकून लौटा दो, वापस लौटा दो। नेस्लेहान, चलो इब्राहिम, अब हमारा यहां कोई काम नहीं बचा, तो फिलहाल तुम मेरे साथ आओ। ठीक है इंस्पेक्टर। मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहा था। शहर सीढ़ियों से गिर गई थी, कई रोज तक चल नहीं पा रही थी। तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? मैं माजरत चाहती हूँ, ये बात तुमसे छुपानी पड़ी क्योंकि मुझे शहर ने मना किया था। अगर कोई ज्यादा बड़ा हादसा भी पेश आया होता तो भी वो तुमसे यही सब कुछ कहती नेस्लेहान, कि मेरे भाई को कुछ मत बताना। मगर नेस्लेहान, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मगर मैं इस वक्त यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ।
कहो। फिरात, अगर मुझसे, हाँ तुमसे। नेस्लिहान, आगे भी कहो। मेरी तुमसे मंगनी हो जाए तो? यमान, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता क्योंकि तुम मौत की हकदार हो। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की तरह बाहर की राह दिखा देता और तुम्हारे लिए इस शहर में कोई दरवाजा ना खुलने देता। तुम बुरी हालत में शहर की गलियों में घूमती। अगर मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ नहीं किया, अगर तुम सांस ले रही हो तो इसकी वजह सिर्फ मेरा भाई है। यमान, मेरा यकीन करो। मत करो, अब तुम खत्म हो चुकी हो। मैं अपने घर और खानदान से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। इकबाल करीमी का नाम माजी का किस्सा बन जाएगा। निकल जाओगी तुम हमारी जिंदगियों से। तुम्हारा नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। आज के बाद तुम इस मेंशन के करीब से भी ना गुजरोगी। भाई को मालूम नहीं होना चाहिए तुमने जो कुछ भी किया। जाते हुए तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारे असाब जवाब दे गए हैं, इसीलिए तुम इलाज के लिए 1 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जा रही हो। भाई को तुमने यही कुछ बताना है। एक बार यहां से दफा हो जाने के बाद तुम कभी दोबारा यहां नहीं आओगी। यमान, जिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो खत्म हो जाएगा। जिया की बिल्कुल नहीं। दरअसल भाई को तुम्हारे धोखे ने तबाह किया है। भाई वो दर्द भी भूल गए जो मां ने उनको दिया था। तुम्हारे बगैर भी जी लेंगे वो। तुम्हारे टिकट्स खरीद लिए हैं। तुम कल चली जाओगी। जितना जल्दी हो भाई को तैयार करो। जो मैंने कहा वो मत भूलना। उसके अलावा भाई से कुछ भी मत कहना। मुझे माफ करना फिरात कि मैं तुमसे ऐसा मुतालबा कर रही हूँ। अगर आयशा ने मेरी खाला से ये झूठ ना बोला होता तो मैं तुमसे ऐसा मुतालबा कभी नहीं करती। इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं। प्लीज मेरी मदद करो। मुझे इस झूठ को किसी भी तरह जारी रखना होगा, वरना मेरी खाला मेरा बुरा हाल कर देंगी। मैं जानती हूँ फिरात, ये बहुत गलत है, लेकिन ये करना होगा हमें। तुम जानती हो झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। और क्या सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी? तुम्हारी मंगनी मुझसे नहीं हुई, बुरान से हुई है। इस झूठ को कितने अरसे तक जारी रखेंगे हम? सिर्फ बुरान के वापस आने तक। वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा, तो तब हम ये मसला हल कर लेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
वो मुझ पर एतमाद करते हैं। जयंगर साहब, अदालत साहिबा, और जब उन्हें सच मालूम होगा तो उनका सामना कैसे कर पाऊंगा मैं? हाँ, ये भी है। अगर हमारा झूठ सामने आ गया तो तुम उनकी नजरों में झूठे बन जाओगे। ठीक है, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ तुम। अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अपने किए वादे पर जरूर पूरा उतरता हूं। तुम्हारी हर हाल में मदद करने का वादा किया है मैंने। तो क्या मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूं? हाँ, लेकिन सिर्फ चंद रोज के लिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ सिर्फ चंद रोज। उसके बाद मैं अपनी खाला को बता दूंगी कि तुमने मेरी वजह से झूठ बोला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फिरात, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। वो जाग गई है। ओह सोसाइटी गर्ल, तुम बहुत सोती हो। चलो बहुत हो गया, अब उठ जाओ। सुबह बखैर। क्या तुम एक तरफ हटो कि मुझे टॉयलेट जाना है? टॉयलेट जाना है मुझे, सामने से हटो। जुहाल, कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हारे लिए कोई टॉयलेट नहीं है। यहाँ मेरा बनाया हुआ कानून चलता है। जो मैं कहूंगी वही सबको करना होगा। जब तुम्हारे हाथ में इख्तियार था तो तुम भी यही करती थी ना। सब तुम्हारी बात मानते थे, सबको गुलाम बना रखा था तुमने। अब मेरी गुलाम हो तुम। नहीं जाओगी टॉयलेट। इकबाल, जिया, इकबाल। हाँ मेरी जान। तुम खुश हो ना? यमान से तुम्हारी सुलह हो गई। क्या वाकई तुम दोनों ने सुलह कर ली इकबाल? कर ली है जिया, तुम फिक्र मत करो। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई है। अब सब ठीक है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है इकबाल।
मुझे खुशी है कि तुम दोनों की सुलह हो गई। अब उदास होने की क्या बात है? तुम दोनों की तो अब सुलह भी हो चुकी है। हाँ? मेरी जान, सुलह तो हो गई है, मगर तुम जानते हो, अगवा होने के बाद से मैं कुछ परेशान सी हूँ। साथ ही शहर की बीमारी भी शुरू हो गई। मैं बिल्कुल टूट सी गई हूँ। मैंने यमान को बताया है। फिर क्या कह रहा था यमान? मुश्किल समझी उसने? समझता है वो इस बात को। उसे पता है मेरे आसाब कमजोर पड़ चुके हैं। ज़िया, मुझे लगता है मुझे यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाना चाहिए। हाँ तो चलते हैं ना इकबाल। तुम जहाँ चाहोगी हम वहीं पर जाएंगे। चलो मुझे बताओ, चलो अब जल्दी से मुझे बता दो, तुम कहाँ जाना चाहती हो इकबाल? हाँ? ज़िया, मैं कहीं तफरी के लिए नहीं जाना चाहती। मैं तो बैरून मुल्क हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हूँ। यमान ने मुझे वहां जाने का कहा है। क्या तुम अकेली वहां जाओगी? ज़िया, अगर तुम वहां मेरे साथ चलोगे भी तो उधर अकेला रहना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ जाओगी, यही बात है ना? उससे भी यही कहा है कि मैं ज़िया को नहीं छोड़ सकती, मगर उसने जवाब दिया कि तुम ठीक नहीं होगी तो भाई ठीक नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है ना ज़िया? हाँ, बिल्कुल ठीक कहता है यमान। वो बिल्कुल ठीक कहता है। अगर तुम ठीक नहीं होगी तो मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम ठीक नहीं होगी तो मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं रह पाऊंगा। हाँ, नहीं रह सकता इकबाल, मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। हाँ, इकबाल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा बर्दाश्त, सब्र से काम लूंगा। तुम जाकर वापस लौट कर आ जाओगी ना? हाँ मेरी जान, एक हफ्ता रह के मैं आ जाऊंगी वापस यहाँ पर। सिर्फ एक हफ्ते के लिए? हाँ, अगर सिर्फ एक हफ्ते की बात है तो ठीक है, मैं सब्र से काम लूंगा इकबाल। ठीक है इकबाल, बर्दाश्त कर लूंगा, मैं कर लूंगा बर्दाश्त। मैं अपना ख्याल रखूंगा, मैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा इकबाल। सब्र से काम लूंगा, फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखूंगा मैं। भाई के लिए उस औरत का हमेशा घर से दूर चले जाना ही बेहतर है। तुम्हें यकीन है ना? I mean, अगर ज़िया भाई की कंडीशन बिगड़ गई? उस औरत ने अपना मकसद हासिल करने के लिए तुम्हें मफलूज करने की कोशिश की। क्या पता वो आज के बाद भाई, हत्ता कि वो यूसुफ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। समझ आ गया उसका भाई के साथ होना या शादी करना इसलिए नहीं कि वो भाई से मोहब्बत करती थी। उसका मकसद कुछ और था। उसके लिए आराम और महफूज जिंदगी काफी नहीं, ज्यादा से ज्यादा की लालच है उसे। मैंने सोचा था कि मेरे भाई ठीक रहेंगे। अब मुझे यकीन हो चला है कि भाई उस औरत के साथ महफूज नहीं है। काश कि हम उस औरत का घिनौना चेहरा कभी देखने के काबिल ही ना हो पाते। दखल देने के लिए माजरत चाहती हूँ। आज रात डिनर के लिए क्या बनाऊं मैं? पहले तो मिस इकबाल मुझे बता दिया करती थी। आज के बाद इस घर की मालकिन सिर्फ एक होगी। मैं बताती हूँ थोड़ी देर में आपको। ठीक है।
हमें इस मसले में बहुत एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि मेरी खाला एक एक बात पूछती हैं। हमें एक ही बात करनी होगी। हाँ, हमें उनके सवालों के लिए तैयार रहना होगा। वो हर बात बहुत तफसील से पूछेंगी कि हमारे रिश्ते की शुरुआत कब हुई, कब हमें एक दूसरे से मोहब्बत हुई। तो तुम क्या जवाब दोगे? ये चाहे कुछ भी पहन ले सुल्ताना खाला, फिरात पहले ही बहुत हैंडसम है। मैं उनसे कहूंगा कि जब से फैशन डिजाइनिंग की क्लास लेना शुरू की तुमने, तब से हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। इसके बाद से मैंने अपने ख्वाबों में तुम्हें देखना शुरू कर दिया था। तुम्हें याद है इंस्पेक्टर के घर में तुमने मुझसे कहा था कि फिरात तुम्हें पुलिस वाला नहीं मॉडल होना चाहिए था। मैंने कहा था ठीक है। उस दिन मुझे लगा था कि मुझे इस लड़की के दिल में घर कर लेना चाहिए। ये कैसा था? क्या ये सुनकर वो सब कायल हो जाएंगे? क्या बात है, ये तो बिल्कुल सच लग रहा है। तुमने बहुत जबरदस्त कहानी बनाई है। अगर तुमने मेरी खाला के सामने ये बातें की तो वो यकीनन तुम्हारी कायल हो जाएंगी। मैं तो समझा इनकी बातचीत बंद है, लेकिन ये तो बातें कर रहे हैं। इबू, ये दोनों तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे सचमुच में इनकी मंगनी हो गई हो। फिरात को तो देखो, माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रहा है। वाकई में। ये देखकर तुम्हें कुछ याद आया? मेरी अम्मी के होते हमने भी यही सब किया था। कितने हसीन दिन थे। वाकई में अच्छे दिन थे। कितनी बकवास करती थी मैं। आओ चलकर चाय पीते हैं, तब तक इनकी बातें भी खत्म हो जाएंगी। मेरी मोहब्बत, मेरे अच्छे दिन मेरे हैं। ये तुम्हारे दिमाग में कैसी बातें आ रही हैं कारा? क्या तुमने भाई से बात कर ली? कर ली है मैंने। तुमने यहां रहने के लिए भाई का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। ऐसा सोचना भी मत। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो यमान? जब मैंने पिछले 12 साल तक उसे परेशान नहीं किया, तो अब उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? कर तो तुम सकती हो, मैं देख चुका हूं। खुद को बिला वजह ना थकाओ। मैंने जो कहा है उसे याद रखना, मेरे लिए बस यही काफी है।